नरेंद्र मोदी की मृत्यु का षड्यंत्र। जी हां, देखो ओपन बोल रहा हूं दोस्तों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। क्योंकि इस चीज का मेरे पास पुख्ता सबूत है। असैसिनेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्लान्ड बाय सीआईए एंड आईएसआई। और सज्जन, कल रात ही मैं जापान और चीन की यात्रा करके वापस लौटा हूं। आप गया था इसकी ताली बजा रहे हो, आया हूं इसकी ताली बजा रहे हो। आप कहेंगे सर सीआईए सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी अमेरिका की और आईएसआई यानी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, ये दोनों का कैसे कनेक्शन हो गया कि वो भी मोदी जी को मरवा। यस माय डियर, प्रूफ है, आपको बता रहा हूं, प्रूफ है। जैक्सन का नाम आपने सुना होगा, मैंने अभी बोला था आपको। उसको सुपारी दी गई है, बिटकॉइन में उसको पैसा दिया गया है और बिटकॉइन में पैसा देने के बाद उसको भेजा गया है कॉन्ट्रैक्ट किलर के रूप में बेंस्टीन होटल में। कहां पर? ढाका में। इन द सेम प्लेस आईएसआई का एजेंट है जो दोनों कनेक्शन में है, एंड दैट वाज प्लान्ड फॉर एससीओ समिट। अब एक व्यक्ति जाता है दोस्तों, इसी चीज के चलते हुए मलेशिया में जो आसियान का समिट होना था, इस चीज के एक्सपोज ये 2 महीने पहले बता चुका हूं मैं, आई रिपीट। और इस चीज का एक्सपोज अब हुआ है और इसके चलते दोस्तों आसियान की जो समिट होनी थी मलेशिया में, वो दौरा रद्द कर दिया प्रधानमंत्री ने ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। क्या आपको लगता है एक ही जगह पर यह मामला उन्होंने बनाया होगा, अदर जगह पर नहीं होगी क्या? ऐसी चीज होगी, वहां भी कुछ प्लानिंग होगी। और मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है देश के हिसाब से, इसलिए उसको वर्चुअली कनेक्ट करेंगे, यानी ऑनलाइन कनेक्ट जरूर करेंगे, खुद नहीं जा रहे हैं। मोदी जी की सिक्योरिटी ट्रिपल कर दी गई है। ट्रिपल क्यों दोस्तों? सबसे लोकप्रिय नेता है भारत, सारे लोग जानते हैं कि भारत को इसकी जरूरत है, इसको जरूरत नहीं है कुर्सी की। यह हमको समझना होगा, हमको समझना होगा। हमारी लीडरशिप में से अगर एक कड़ी भी टूटती है तो पूरी लीडरशिप मोतियों की तरह बिखर जाएगी, जैसे एक माला टूट जाती है। इतना भयानक चिढ़ा बैठा है अमेरिका और चाइना। किससे? इस लीडरशिप से। दोस्तों आईएसआई का एजेंट और अल्वेरो जैक्सन सीआईए का एजेंट डीप स्टेट्स की तरफ से मोटी रकम लेकर बिटकॉइन में प्लूटोनियम नामक जहर से मारा गया है। दोनों की मौत हुई मिली है। अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि ये भारत ने मारा, भाई हम तो बहुत ही सभ्य देश हैं और हम किसी की हत्या नहीं करेंगे, ना मैं किसी एजेंसी का नाम लूंगा। भारत के लोग भी जानते हैं हम तो अहिंसावादी लोग हैं, गांधी जी के फॉलोअर हैं। भैया हम तो कि कोई एक गाल करेगा, थप्पड़ मार देगा तो हम दूसरे गाल पर भी थप्पड़ खा लेंगे। हम किसी की हत्या नहीं कर सकते। और जिन लोगों को यह लगता है कि प्रधानमंत्री के साथ ऐसा कुछ नहीं था, कुछ नहीं हो सकता, ये बकवास बातें हैं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं ना, इंडियन मेंटेलिटी है, जब तक कुछ होता नहीं है लोग मानते नहीं। तो चलिए एक फैक्ट चेक, क्या वो कहते हैं ना कि सामने आपके आईना रख देता हूं, शायद अपनी शक्ल देख लें आप ठीक से, और आपको कुछ वाकयात याद दिलाता हूं कि क्या क्या हुआ है। नरेंद्र मोदी का के ऊपर किस तरह के खतरे हैं, किस तरह के लोग लगे हुए हैं, यह अगर आपको नहीं समझ आता है तो बड़ा मुश्किल है। बावजूद नरेंद्र मोदी पर और उनके खिलाफ हो रही साजिशों का एक लंबा इतिहास है, और वो इतिहास 2003 से, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा से लेकर इशरत जहां से लेकर तमाम अलग अलग समयों पर आपको एक कहानी मिलेगी। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम थे तब भी उन पर हमले का हमेशा खतरा रहता था, तब भी उनको लेकर हमेशा आतंकवादी प्लॉट्स बनाया करते थे, प्लान बनाया करते थे। और आज जब वो प्रधानमंत्री हैं तब तो उनका ये कह लें कि वो कहते हैं ना हाई वैल्यू टारगेट जिसको कहते हैं, और उन पर खतरे का चांस और अधिक हो गया है। सुरक्षा एजेंसियों को हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। नरेंद्र मोदी पर हमले का जो इतिहास है या जो प्लानिंग का इतिहास है वो जरा समझ लीजिए। 6 लोगों को टेरर चार्जेस में कॉन्स्पिरेसी क्या टू असैसिनेट नरेंद्र मोदी। कब? 2003 में। 2003 में पहला प्रयास, दूसरा प्रयास 2004 में इशरत जहां केस, जिसमें आपने कई ऑपरेटिव थे जो लश्कर-ए-तैयबा के थे, इशरत जहां, जावेद गुलाम शेख, अमजद अली राना, जिशान जौहर, ये सब के सब नरेंद्र मोदी को खत्म करने की कोशिश में थे। बाद में गुजरात पुलिस को पता लगता है और इनका एनकाउंटर होता है। आपको लेटेस्ट एक और चीज बता देता हूं। नरेंद्र मोदी, जो हाल फिलहाल याद होगा आपको, नरेंद्र मोदी 2013 की पटना की रैली और गांधी मैदान में चारों तरफ ब्लास्ट हो रहे हैं, चारों तरफ, और उस कोशिश में यह था कि ब्लास्ट करके भीड़ को तितर बितर कर देना और बाद में सुसाइड बॉम्बर नरेंद्र मोदी को खत्म करने की कोशिश में था।
लेकिन वो आतंकवादी भीड़ चूंकि गांधी मैदान में इतनी ज्यादा थी, वो मंच के नजदीक तक पहुंच ही नहीं सके। उनकी मंशा यही थी कि नरेंद्र मोदी को खत्म कर दिया जाए। इसके अलावा एक और कॉन्स्पिरेसी जो है, जो 2014 के दौरान की है, जब क्रीमिया का एनेक्सेशन रूस में हो गया। क्रीमिया आपको पता है कि जिसको रूस ने 2013-14 में मिला लिया अपने आप में, और प्रधानमंत्री का प्लेन उसी रूट से, यानी यूक्रेन के रूट से जाना था। उसी इलाके में MH17 नाम का मलेशियन एयरलाइन का फ्लाइट जो है, उस पर एक मिसाइल अटैक हो गया और उसमें 250 के आसपास लोग थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मिसाइल अटैक के कुछ ही घंटे बाद प्रधानमंत्री का प्लेन भी वहां से निकलना था। लोगों का यह मानना है कि यह जो मिसाइल अटैक था, मलेशिया का क्या लेने देना, मलेशिया ना 3 में ना 13 में, उसका रूस यूक्रेन से क्या लेने देना। कुछ जानकार ये मानते हैं कि यह पूरी प्लानिंग नरेंद्र मोदी के उस फ्लाइट के लिए थी और उस दौरान भारतीय प्रधानमंत्री के पास आज की तरह एयरफोर्स टाइप का प्लेन नहीं था, जो आजकल हम लोग भारत के प्रधानमंत्री इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें एंटी मिसाइल सिस्टम, एंटी ड्रोन सिस्टम, तरह तरह के वेपन सिस्टम लगे हुए हैं। उस दौर में एयर इंडिया का नॉर्मल विमान भारत के प्रधानमंत्री यूज किया करते थे। और ये किस तरीके से ये दोनों मरे हैं, भारत भी चिंतित है कि ढाका में 2 सीक्रेट एजेंट कैसे मारे गए। भाई ये तो बहुत बड़ी इंटेल है दोस्तों। भारत की खुफिया एजेंसी, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो आईबी हो, चाहे वो हो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, बहुत अच्छे से आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो ये लोहे के बन चुके हैं। ध्यान रखना, अगर आपको किसी को ये जानना है कि ये जो 2 आईएसआई एजेंट और सीआईए का एजेंट, दोनों खुफिया एजेंट जो कि असैसिनेशन के लिए प्लान कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए, ये कैसे मारे गए हैं, तो आप एक पिक्चर देख लेना। मैं आपको छोटा सा हल्का एक क्लू दे देता हूं, वहां से आप समझ जाएंगे कि इनको कैसे ठोका जाता है। ऑपरेशन स्पेशल ऑप्स, इस सीरीज का नाम है स्पेशल ऑप्स, आपको मिल जाएगा। उसमें स्पेशल ऑपरेशंस हैं, कोई भी एक ऑपरेशन देख लेना, थिंग्स विल बी क्लियर टू यू ऑटोमेटिकली। ठीक है, आपने कहानियों को जोड़ा। भारत के प्रधानमंत्री ने आईएनएस विक्रांत पर जाकर पूरे विश्व को चैलेंज किया कि दिस इज न्यू इंडिया, ये नया भारत है, अब हम घर में घुसेंगे, मारेंगे और तुझे रोने नहीं देंगे। दल्ले पाकिस्तान, दल्ले तेरी सिस्कियां नहीं चलने देंगे, ये हमारा भारत है नया। रही बात और देशों की, अमेरिका की और इन जगहों की, तो आपको फिर एक बार आश्वस्त कर देता हूं कि भारत अब किसी से कम नहीं है। और मैं आपको आज 3 आर्टिकल बताऊंगा, बहुत ध्यान से समझना दोस्तों। आपने देखा होगा फ्रांसेस्का ओरिसिनी, आप कहते हैं ना, जब ताकत काम ना आए तो लोग जादू का सहारा लेते हैं। अब जब सोनिया गांधी या कोई भी जो भारत विरोधी गतिविधियों को क्या करते हैं, भारत विरोधी गतिविधियों को हवा देते हैं, तो जब खुद से काम ना बना तो इटली से एक और महारानी आई है, इसका नाम है फ्रांसेस्का ओरिसिनी। हिंदी के प्रोफेसर है दोस्तों, लेकिन उसको ना तो इटली में जगह मिल रही है, ना भारत में आने की जगह मिल रही है, भारत के एयरपोर्ट पर रोक दिया।